हाथ मेरे पास थे, गुरु ने लिखना सिखाया। पैर मेरे पास थे, गुरु ने चलना सिखाया। आँख मेरे पास थी, गुरु ने देखना सिखाया। कान मेरे पास थे, गुरु ने सुनना सिखाया। वाणी मेरे पास थी, गुरु ने बोलना सिखाया। मन मेरे पास था, गुरु ने सोचना सिखाया। और जीवन मेरे पास था, गुरु ने जीना सिखाया। जीवन मेरे पास था, गुरु ने जीना सिखाया। जितना ज़रूरी आपके लिए एक परिवार है, उतना ही ज़रूरी गुरु भी है। परिवार आपके शरीर की रक्षा करता है। परिवार आपको जीवन जीने के लिए सहायता करता है, लेकिन जीवन कैसे जीना है ये गुरु बताते हैं। जीवन तो सब जी रहे हैं। जीवन कौन नहीं जी रहा बताओ मुझे? कुत्ता भी जी रहा है, बिल्ली भी जी रही है, बंदर, गधा, घोड़ा, पेड़, धरती है, अग्नि, वायु, वनस्पति, नारकी, सब जीवन जी रहे कि नहीं जी रहे? लेकिन जीवन कैसे जीना क्या उन्हें पता है? अरे बोलिए ना, नहीं पता है। जीवन कैसे जीना है गुरु बताते हैं कि जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन में क्या चीज़ मुख्य है और क्या चीज़ गौण है। जब तक जीवन में इस बात का ज्ञान नहीं है, वो जीवन जीवन ही नहीं है। वो जीवन केवल एक भाव पूरा करने के बराबर है। भाव पूरा जानते हो? भाव पूरा यानी एक कुत्ता बन के जन्म लिया, जीवन जिया, मर गया, एक भाव पूरा हो गया। फिर ऐसे दूसरे भाव में गए, वहाँ जिया, कुछ नहीं किया, वो भाव पूरा हो गया। और यदि इस जन्म में भी यदि ज्ञान नहीं हुआ तो ये जन्म भी लिया, ये भाव पूरा किया और आगे चले गए। और जीवन में गुरु है तो जीवन में ये मालूम होता है क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है। जीवन में ये पता चलता है क्या सोचना है, कैसे सोचना है, किसके लिए सोचना है, क्यों सोचना है। जीवन में यदि गुरु है तो ये पता चलता है क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। भाई देखने के लिए तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन सब चीज़ देखना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। मोबाइल में तो आपके बहुत कुछ आता है, लेकिन क्या देखना है ये गुरु सिखाते हैं। यदि उनके सिखाए अनुसार देखोगे तो निश्चित है कि देखना भी सार्थक हो जाएगा। क्या सुनना है? किसी की निंदा नहीं सुनना है, किसी की बुराई नहीं सुनना है। क्या सुनना है? आत्मा की चर्चा सुनना है, ज्ञान की चर्चा सुनना है, केवल काम की बातें सुनना है। किसने बताया? गुरु ने बताया। चलना तो आता है सबको, चलने के लिए सब चलते हैं, लेकिन कैसे चलना है देख के चलो। कोई चींटी ना मर जाए, कोई कीड़ी ना मर जाए, किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। ये किसने बताया? ये गुरु ने बताया। ये हाथ तो मिले हैं, मगर इन हाथों से करना क्या है, कैसे अभिषेक करना है, कैसे पूजा करना है, कैसे शांति धारा करना है, ये किसने बताया? गुरु ने बताया। हाथ तुम्हारे पास में है, पैर तो सबके पास में है। एक चींटी है ना, तुम्हारे पास तो 2 ही पैर है। पता उसके पास कितने पैर हैं? मेरे ख्याल से 6, 7, 8 पैर तो होते होंगे, और कम से कम 4 तो होते ही होंगे हैं। जितना छोटा जानवर उतने ज़्यादा पैर। बात समझ में आई कि नहीं? आपने वो कन खजूरा देखा है? कन खजूरा, उसके कितने पैर होते हैं? लाइन लगी होती है पैरों की, इतने सारे पैरों से चलता है, सारे पैर उठाता है, सारे पैर रखता है। फिर उससे बड़ी थोड़े से और आगे 3 इंद्री में आते हैं तो थोड़े से पैर कम हो जाते हैं। फिर 4 इंद्री में आते हैं, पैर और कम हो जाते हैं। पंचेंद्रीय पशु होते हैं, पैर 4 में काम चल जाता है। लेकिन मनुष्य हो
तुम्हारे पास में 2 पैर है, तुम 2 पैर से काम कर सकते हो। इतनी शक्ति, इतनी एक विशेष चीज। पैर भी एक विशेष हैं। जानवर के पास 4 पैर हैं और तुम्हारे पास 2 पैर हैं। मोक्ष कितने पैर से जाते हैं? अरे बोलिए ना, कितने पैर वाले मोक्ष जा सकते हैं? 2 पैर वाले। और 2 पैर वालों में भी मनुष्य, 2 पैर वालों में भी मनुष्य मोक्ष जा सकता है। हाथ सबके पास नहीं है क्या? बताओ। तुम इतने सारे जानवर देखते हो, सब कुछ देख, किसी के पास हाथ है क्या? नहीं है। किसके पास हाथ है? मनुष्य के पास। इसका मतलब ये हाथ जो मिले हैं कुछ विशेष काम करने के लिए मिले हैं। भाई खाने वाली बात है तो जानवर भी खा लेते हैं, केवल हाथ खाने के लिए नहीं मिले हैं। हाँ, मिले हैं, भोजन करते हैं, सब प्राणी हैं तो हाथ से खा लेते हैं, सीधे मुंह से नहीं खाते हैं। सीधे मुंह से खाते हो क्या? सीधे थाली में मुंह लगाए और शुरू हो गए, ऐसा कोई करता है क्या मनुष्यों में? नहीं करता है। पानी कैसे पीते हो? गिलास में लेते हो, लोटे में लेते हो, ऊपर से पीते हो, लगा के पीते हो, सभ्यता से पीते हो। ये मनुष्य की पहचान है। और जानवर कैसे पानी पीता है? सीधे मुंह लगा के पीता है। तो कहने का मतलब ये है, पानी पीना और भोजन करना बिना हाथ वाले भी कर लेते हैं। लेकिन तुम्हें यदि हाथ मिले हैं तो ये कुछ विशेष काम करने के लिए मिले हैं। और वो विशेष काम क्या है? दूसरों की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान का अभिषेक, दूसरों की वैयावृत्ति, गुरुओं की वैयावृत्ति, गुरुओं को आहार दान देना। ये किस लिए मिला है? ये हाथ इसलिए मिले हैं। तो कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक किसी की सेवा की है, किसी के पैर दबाए हैं? वो हाथ उठाए। नए वाले अपने आप हाथ नीचे हो जाएंगे। जिन 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 दबाए हैं वो हाथ उठा लो। किसी के सिर में तेल लगाया हो, किसी का सिर दबाया हो। चलो काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, चलो अच्छे लोग हैं। लेकिन हो सकता है जीवन में 1 बार किया हो, 2 बार किया हो। ये ज़्यादा से ज़्यादा करना। कितने लोग हैं जिनने आज तक पूजा करी है भगवान की? अच्छे से हाथ उठाओ। वाह, बच्चे भी हैं और कर भी रहे हैं बैठ के। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ये बांसवाड़ा साइड के हैं क्या? बच्चे कहाँ के हैं? मणिपुर के? वाह, कहाँ मणिपुर, ये देश का कोना है और वहाँ भी भगवान की पूजा बच्चे करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। पुरुषों में कितने लोग हैं यहाँ बैठे जिनने भगवान का अभिषेक किया है? चलो आपने तो किया, ये आप तो बैठे हैं यहाँ पर। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपने भगवान का अभिषेक किया, बहुत अच्छी बात है ना। ये पैर क्यों मिले? तीर्थ यात्रा करने को। ये पैर क्यों मिले हैं? भगवान के मंदिर जाने के लिए। ये पैर क्यों मिले हैं? मोक्ष जाने के लिए। क्यों मिले हैं? मोक्ष जाने के लिए। तो ये सारी बात हमें किसने बताई? गुरुओं ने बताई। किसने बताई? गुरुओं ने बताई। एक बार की बात है कि शिष्य और गुरु चल रहे थे। बच्चों से कहना वो बाहर खेल लें। शिष्य और गुरु चल रहे थे। अचानक एक पुलिया आई। पुलिया बड़ी पुरानी सी थी, बड़ी कमज़ोर सी लग रही थी। तो एक शिष्य गुरु के आगे आया और आगे आगे चलने लगा और पुलिया पे चढ़ गया। गुरु ने सोचा पता नहीं क्या बात है भाई, आज शिष्य के मन में क्या हुआ है, क्या कारण है, आज कैसे ये आगे आगे भाग रहा है मेरे से। वैसे तो आज तक कभी ये भागा नहीं है, हमेशा मेरे पीछे चलता है, आज ये मेरे आगे क्यों चल रहा है। बाद में गुरु ने शिष्य से पूछा, गुरु बेटे आज तो मेरे आगे आगे कैसे पुलिया पे चढ़ गया। बोले गुरुजी पुलिया बड़ी कमज़ोर सी लग रही थी, पुलिया बड़ी जर्जर हालत में लग रही थी और मैंने सोचा कि आप यदि पहले चढ़ेंगे, यदि कुछ हो गया
तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। और मुझे कुछ हो गया तो कोई बात नहीं। बोले नहीं बेटे ऐसी क्या बात है। बोले नहीं गुरुजी, एक गुरु हजारों शिष्यों का निर्माण कर सकता है। एक गुरु हजारों शिष्यों का निर्माण कर सकता है, लेकिन 1000 शिष्य मिलकर एक गुरु का निर्माण नहीं कर सकते। इसीलिए गुरुजी आप हमें कुछ हो जाएगा तो एक ही शिष्य जाएगा, बाकी शिष्यों के लिए आप हैं और शिष्यों को पैदा कर लेंगे। लेकिन आपको कुछ हो गया तो हम जैसे शिष्यों को और जन्म देने वाला फिर कोई मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हमें आपकी विशेष आवश्यकता है। तो इसीलिए मैं पुलिया पर पहले चढ़ गया था। कभी कभी शिष्य आगे भी चलता है, क्यों? गुरु की सुरक्षा के लिए, गुरु की रक्षा के लिए। और वर्तमान समय में भी आप देख रहे हैं कि कोरोना जब महामारी आई तो बहुत से लोग ऐसे थे, नहीं हम महाराज के पैर नहीं छुएंगे, यदि इन्हें कुछ हो गया तो कैसे इलाज होगा, हमें कुछ होगा तो हम तो अस्पताल चले जाएंगे। ऐसे लोग भी थे कि नहीं थे? और ऐसे लोग भी थे कब मौका मिले और कब पैर छुए, ऐसे लोग भी थे। मना करो तो मानेंगे, नहीं मना करो तो अपने आप से ये नहीं है कि भाई बाहर कोरोना फैल रहा है तो कम से कम गुरु के चरण नहीं छूने हैं, नहीं ये नहीं सोचते। और बाहर जाके झंडा फहराते, मैं तो पैर छू के आ गया, बाहर जाके झंडा फहराते हैं, अरे मुझे तो कुछ नहीं कहा महाराज ने। अरे ये तो अपने आप से सुरक्षा वाली बात है। यदि हमारे गुरुओं को कुछ हो गया, वही बात है कि 1000 भक्त मिलकर एक गुरु को जन्म नहीं दे सकते हैं। इसलिए गुरुओं की रक्षा में आप जितना कर सकें उतना अच्छा है। फिर भी भक्त के भाव बह जाता है, और ऐसा बहता है कि बस वो विवेक ही भूल जाता है। बंधुओं, संसार में सबसे बड़े गुरु है। सबसे बड़े कौन है? आप नमोकार मंत्र पढ़ते हो? पढ़ते। पहले क्या आता है? नमो अरिहंताणम की नमो सिद्धाणम? अरिहंताणम। अरिहंत बड़े हैं कि सिद्ध बड़े हैं? अरिहंत भगवान ने कितने कर्मों का नाश किया है? 4। सिद्ध भगवान ने कितने कर्मों का नाश किया है? 8। तो बड़ा कौन हुआ? सिद्ध भगवान। नमस्कार पहले किसे किया? क्यों? अरे बोलिए ना। सिद्ध बनने तक और सिद्धों तक पहुंचने का रास्ता कौन बताता है? गुरु बताते हैं। इसलिए पहले नमो अरिहंताणम और बाद में नमो सिद्धाणम। हम स्वार्थी हैं ना। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। कि गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। शिष्य ने पूछा, प्रभु नमस्कार पहले किसे करूं? बोले गुरु को कर। मुझ तक आने का रास्ता तो उसी ने बताया है, इसलिए पहले गुरु के पास जा। इसलिए पहले नमो अरिहंताणम और फिर सबसे बड़ा मंत्र कहा जाता है, 84 लाख मंत्रों का राजा कहा जाता है। कहीं इसमें भेदभाव तो नहीं किया है? अरे बोलिए ना, नहीं किया है। इसीलिए कहा है कि गुरु संसार में सबसे बड़े होते हैं। ये गुरु पूर्णिमा कब से मनाई जा रही है? क्यों मनाई जा रही है? ओहो, सारे चुप बैठे हैं। भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। सौधर्मेंद्र ने कुबेर को आज्ञा देकर समोशरण की रचना करवा दी, और समोशरण की रचना के बाद भक्त वहाँ आने लगे, लेकिन भगवान की वाणी नहीं खिरी। भगवान की वाणी नहीं खिरी। अब सौधर्मेंद्र चिंता में, क्या बात है, भगवान की वाणी क्यों नहीं खिल रही है? पता चला कि भगवान को अभी गणधर की प्राप्ति नहीं हुई है, यानी मुख्य शिष्य की प्राप्ति
नहीं हुई है। फिर अवधि ज्ञान से देखा, भाई कहाँ बैठा है ऐसा भाग्यशाली जीव जिसके बिना भगवान की वाणी नहीं खिल रही है। अवधि ज्ञान से जाना तो पता चला वो तो 500 शिष्यों का गुरु बना बैठा है, अहंकारी है और वेदों का ज्ञाता है। अब उसको कैसे लाएं यहाँ तक, भगवान के चरणों तक लाएं तो कैसे लाएं, क्योंकि अहंकारी बहुत है। स्वधर्मेंद्र ब्राह्मण का वेश बना के पहुँच गया और जाके सबसे पहले शर्त रखता है, भाई मेरे कुछ प्रश्न हैं, यदि आपने उसके उत्तर दिए तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, और यदि आपने उसके उत्तर नहीं दिए तो मैं आपको मेरे भगवान महावीर के पास चलना पड़ेगा। अहंकारी था। अहंकारी चुनौती 1 सेकंड में स्वीकार करता है, चैलेंज 1 सेकंड में स्वीकार करता है। अच्छा ठीक है, चल लगा ले शर्त। लग गई भाई। प्रश्न किया, त्रैकालम द्रव्य षटकम नवपद सेतम जीव षटकाय लेश्या, 3 काल में द्रव्य कितने हैं, तत्व कितने हैं, ये सारे प्रश्न उसने पूछने, लेश्या कितनी है। अब ये चीज़ें सब उसमें कहीं पढ़ी नहीं थी। अब उसने सोचा इसको कहूँगा कि मुझे उत्तर नहीं आता है तो मैं तो अज्ञानी माना जाऊँगा। तो बोले अच्छा एक काम कर, ये मैं वाद विवाद तेरे से नहीं करूँगा, तेरे भगवान से करूँगा, महावीर से करूँगा, चल। स्वधर्मेंद्र खुश हो गया, बस हो गया काम। और जैसे ही गौतम पहुँचा भगवान के चरणों में, मानसस्थंभ के दर्शन करके उसका मान गलित हो गया। ऐसा अभिमान खत्म हुआ, ऐसा खत्म हुआ, आंखों से आंसू गिरने लगे। अरे मैं किस अभिमान में चूर था, सच्चा ज्ञान तो ये है, सच्चे भगवान तो ये हैं, मैं कहाँ भटक रहा था अभी तक। अभी मानसस्थंभ के दर्शन किए हैं, और मानसस्थंभ के दर्शन करने के बाद फिर पहुंचा भगवान के चरणों में, और वहाँ पहुंचकर कोई वाद विवाद नहीं किया। वाद विवाद कब तक है, जब तक अहंकार है। बहसबाजी कब तक है, जब तक अहंकार है। और जैसे ही अहंकार खत्म होता है और जैसे वीतरागी प्रभु के दर्शन होते हैं, सब खत्म हो जाता है। जाके पहुँच के चरणों में, प्रभु स्वीकार करो मुझे, आज से आपको मैं अपना गुरु मानता हूँ, आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। तो आज के दिन गौतम गणधर को गुरु की प्राप्ति हुई थी, उसी दिन से ये गुरु पूर्णिमा पर्व चल पड़ा। उत्तम शिष्य, उत्तम गुरु, गुरु भी मोक्ष गए और शिष्य भी मोक्ष गए। कल्पना करती हूँ, मैं भाव बनाती हूँ, वो समय मेरे लिए कब आएगा ऐसा कि ऐसे उत्तम गुरु मिलेंगे और मुझ में उत्तम शिष्य बनने की पात्रता होगी। शिष्य बनने के लिए पात्रता चाहिए। क्या चाहिए? अहंकारी व्यक्ति शिष्य नहीं बन सकता। वहाँ भी जाएगा तो अपना अहंकार दिखाएगा, मैं भी कुछ हूँ, जरा मेरे लिए भी कुछ करो। वहाँ भी जाएगा तो जरा विशेष कुछ होना चाहिए। शिष्य बनने के लिए अहंकार गलाना सबसे पहले जरूरी है। जिसका अहंकार गलित नहीं हुआ है वो शिष्य नहीं बन सकता है, और शिष्य बन भी जाएगा तो वो शिष्यत्व के भावों को प्राप्त नहीं हो सकता है। शिष्य बनने के लिए समर्पण चाहिए। क्या चाहिए? समर्पण। अब यहाँ लोग मम्मी की बात तो मानते नहीं, पापा की बात तो मानते नहीं। अरे बोलिए ना, हैं? बात मानने की आदत है नहीं। अब वो गुरु के पास भी जाएगा, वहाँ भी अपनी अपनी चलाएगा। 4 तरह के लोग आते हैं मेरे पास। एक होते हैं रायचंद, समझ गए? एक होते हैं रायचंद, एक होते हैं ज्ञानचंद, एक होते हैं ज्ञानचंद, और एक और वो हुक्मचंद तो लास्ट वाले हैं। एक और है, मुझे याद नहीं आ रहा है। और अंतिम वाले होते हैं हुक्मचंद। पहले तो राय देते,
देखो माता जी ये ठीक रहेगा, ऐसा कर लो ना तो सही रहेगा। रायचंद थोड़ा ज्ञान देते हैं, ये सही है और ये गलत है, अब आप देखो, ज्ञान दे दिया। फिर तीसरे होते हुक्मचंद, माता जी यही सही है, आप मानो और ना मानो। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप मानो ना मानो, सही तो यही है। इस बात का इंतज़ार नहीं करता है कि कुछ सोचने का मौका तो दें, कुछ सुनने का मौका तो मिले, कुछ बोलें तो सही, नहीं, वो पहले ही सारे निर्णय करके रख देता है। ये होते हैं हुक्मचंद। तो बंधुओं, आप लोग अभी तक शिष्य बने कि नहीं बने? आपसे पूछूं, आपको अभी तक गुरु की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? गुरु तो सब हैं, गुरु सब हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए कौन से नियम लेने हैं, कौन से संकल्प लेने हैं, कितना प्रायश्चित लेना है, कितना क्या करना है, इसके लिए कम से कम एक गुरु तो होने चाहिए ना। डॉक्टर कितने, डॉक्टर तो सब हैं कि नहीं है, लेकिन आपके फैमिली डॉक्टर कितने हैं? अरे बोलिए ना, एक ही है ना? हैं कि आप सारे डॉक्टर को ही डॉक्टर मान लेते हो? जब ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो दूसरे के पास जाते हैं, और नहीं तो नहीं जाते। ऐसे ही है ना? हैं तो ऐसे जीवन में कम से कम अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने मन की बात जो बुराइयां हैं उन्हें सुधारने के लिए एक गुरु तो जीवन में होना ही चाहिए। तो आप अभी तक शिष्य बने कि नहीं बने? भक्त तो आप हैं, भक्त में कोई कमी नहीं है आपकी, आप भक्त बन के बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिष्य बने कि नहीं बने? बन गए? चलो, एक व्यक्ति ने कहा बन गए, बाकी अभी मुस्कुरा रहे हैं, देखेंगे कोई अच्छे से गुरु मिलेंगे, ढूंढेंगे। हाँ, बात तो सही है, पानी पियो छान के और पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। सारे गुरु नहीं, पहले देख लो, परख लो, कर लो, उसके बाद गुरु बनाना। बना लिया फिर मुड़ के मत देखना। तो कितने लोगों के गुरु बन गए? हाँ हैं, कुछ लोग हैं, हाँ हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। तो आप लोग आज गुरु पूर्णिमा पर भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसी बुद्धि हो, ऐसे भाव हों कि हमारा जीवन आगे बढ़ने के लिए हमें गुरु के चरणों में जाएं और वहाँ से कुछ न कुछ सीख कर आएँ। कुछ सीख नहीं मिलता है, ये संबंध शरीर का नहीं है। गुरु शिष्य का जो संबंध है ना, वो शरीर का नहीं है। अब जैसे आपने जिस घर में जन्म लिया तो संबंध शरीर का है, ठीक है ना भाई? जिस घर में जन्म लिया, चाचा ताई, मामा मामी, मौसा मौसी सब मिल गए, अपने आप मिल गए, क्योंकि तुमने उस घर में जन्म लिया है। लेकिन गुरु शिष्य का जो संबंध है वो आत्मा का संबंध है। शरीर का संबंध कब तक है? जब तक तुम्हारा शरीर है। शरीर के छूटते ही संबंध खत्म। लेकिन ये आत्मा का संबंध है, ये कब तक चलेगा? जब तक मोक्ष नहीं चले जाएंगे, ये तब तक चलेगा। इस जन्म का भी है, अगले जन्म का भी है। यही संबंध हमारे भाव भाव में काम आएगा, और बाकी लोग तो इसी जन्म में ही काम आएंगे, और गुरु तो जन्म जन्म में काम आएंगे। तो इसीलिए गुरुओं से प्रीति करें, गुरुओं से प्रेम करें, गुरुओं के प्रति समर्पण करें, गुरुओं की भक्ति करें, गुरुओं की सेवा करें। आज के दिन ऐसा संकल्प लें, ऐसे भाव बनाएं कि अपने जीवन में गुरुओं की सेवा करेंगे, गुरुओं की भक्ति करेंगे। हैं, ऐसा नहीं कि चलो हम हमारे गुरु आ गए तो हमने सेवा कर ली, ये हमारे गुरु नहीं है, हम इनकी सेवा नहीं करेंगे। नहीं, सेवा करने में कभी भेदभाव मत करना, सेवा तो सभी गुरुओं की बराबर से करना। माता जी कह रही हैं एक भजन सुना दो, मैं पहले सुनाती थी, आज सुना देती हूँ। चला चल गुरु की शरणी में चले, चला चल गुरु की शरणी में चले, बढ़ाए कदम धर्म पथ पर चले, चला चल गुरु की शरणी में चले, चला चल गुरु की शरणी में चले।
ये देखो संसार से है निराले, पाए को नसीबों वाले। ये देखो संसार से है निराले, पाए को नसीबों वाले। ये वो चमन ये वो तरन सबको पावन करें। चला चल गुरु की शरणी में चले, चला चल गुरु की शरणी में चले। बढ़ाए कदम धर्म पथे पर चले, चला चल गुरु की चला चल। ज्ञान सागर से गहरा है निका, निर्मल आकाश सा मन है जिनका। ज्ञान सागर से गहरा है निका, निर्मल आकाश सा मन है जिनका। जो मुख खुले ज्ञान बहे आओ वाणी सुने, चला चल गुरु की शरणी में चलें, चला चल गुरु की। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में सात का, झुकाने में मात का और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का और आज गुरु पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। काम होने में शुरू का, काम होने में शुरू का, नहीं करने में गुरूर का और जीवन में गुरु का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? बांसवाड़ा, सलुम्बर। अच्छा, धरती के लिए अंबर का, धर्मों में दिगंबर का और आने वालों में सलुम्बर का महत्व है। दामड़ी, दामड़ी। भोजन में कढ़ी का, भोजन में कढ़ी का, हाथ में घड़ी का और आने वालों में दामड़ी का बड़ा ही महत्व है। त्रियंच में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में लक्ष्मी नगर दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। आवा, इटावा। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में इटावा का बड़ा ही महत्व है। सड़क के लिए टोल का, सब्जी के झोल का और आने वालों में घाटोल का बड़ा ही महत्व है। धार, सप्ताह में वार का, सप्ताह में वार का, घूमने के लिए कार का और आने वालों में धार का बड़ा ही महत्व है। आगरा, एक मिनट, आगरा का बता दूं। जीवन में जरा का, रहने के लिए धरा का और आने वालों में आगरा का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। बूंदी, पक्ष में सुदी का, मंदिर में वेदी का और आने वालों में बूंदी का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का और आने वालों में गाजियाबाद का बड़ा ही महत्व है। नौगमा, बैंक में पैसे में जमा का, रात्रि में क्षमा का और आने वालों में नौगमा का बड़ा ही महत्व है। मणिपुर, रिश्तों में ससुर का, गाने में सुर का और आने वालों में मणिपुर का बड़ा ही महत्व है। कन्नौज, गन्नौर, बैठो भैया, सीकर, कर नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का और आने वालों में सीकर का बड़ा ही महत्व है। खरगोन, प्रश्नों में कौन का, लेने में मौन का और आने वालों में खरगोन का बड़ा ही महत्व है। आम की बोर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। खंडवा, गर्मी में हवा का, गर्मी लग रही ना, गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का और आने वालों में खंडवा का बड़ा ही महत्व है। हाँ,
अंगुली में रिंग का, अंगुली में रिंग का, और जंगल में सिंह का, और आने वाले में टोड़ा राय सिंह का महत्व है। दमोह, छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? हो गया इंदौर के इंदौर। बता दिया, चलिए आपने सुना नहीं? जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, और आने वालों में दमोह का, इंदौर का।